अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअा व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और नहीं है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, तहकीक उनसे पहले बहुत सारे रसूल गुजर गए। अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर आप फौत हो जाएं या आपको शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम अपनी एड़ियों पे फिर जाओगे। वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअा, जो कोई अपनी एड़ियों पे फिर गया अल्लाह ताला का वो कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अनकरीब अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को जज़ा देगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका रब्बुका व यबका ज़ुल जलाली वल इकराम, रूह ज़मीन पे हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी और बाकी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात रह जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़अत
अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सारा कारखाना कायनात उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाया है और वो अकेला इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूदो सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुसल है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, ये दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है। जो जानदार भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, उसके जाने का वक्त पहले अल्लाह ने मुकर्रर किया है, और जब वो वक्त आ जाता है एक लम्हा की उसके अंदर कमी बेशी नहीं होती। ये तकदीर मुबरम है जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं। अंबिया भी दुनिया के अंदर आए, उनका वक्त भी पहले मुकर्रर था और वो दुनिया से चले गए। क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर सारी कायनात अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। फिर अल्लाह के हुक्म से सारी कायनात दोबारा ज़िंदा अल्लाह ताला फरमाएंगे और सब ने अल्लाह के हुजूर हाज़िर होना है, और हमने अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का और अपनी कमाई की एक एक पाई का अल्लाह को जाकर जवाब देना है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कस्बा ऊँटनी के ऊपर सवार थे, और आपने बुलंद आवाज से कहा, अय्युहन्नास अला तस्माऊन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? 3 दफा आपने ये फरमाया, अला तस्माऊन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हाजा, शायद कि तुम आइंदा साल मुझे यहां ना देख सको, इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनो। बहुत सारी आपने नसीहतें फरमाई। एक सहाबी जो सबसे पीछे खड़े थे, वो कहने लगे कि आप फिर हमें क्या हुक्म देते हैं? तो आपने फरमाया, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, अपने अल्लाह से डरते रहना। तकवा, लिल्लाहियत, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, आखिरत की फिक्र अपने अंदर पैदा करना। ये तकवा एक ऐसी कैफियत है, जब बंदे के दिल में ये पैदा होती है, फिर बंदा हर एक बुराई से पीछे हट जाता है, हर गुनाह से डरता है, गुनाह के करीब नहीं जाता, हर नेकी की तरफ दौड़ता है, छोटी सी छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ता, दिल की खुशी से, मोहब्बत से नेकी को अख्तियार करता है। मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ, अल्लाह को खुश कर लूँ, मैं ऐसा काम करूँ जो आखिरत में मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे मैं पास हो जाऊँ, मेरे दाएं हाथ में मेरा रिजल्ट कार्ड आए, मैं खुशी खुशी अल्लाह की जन्नतों में चला जाऊं। इतनी तड़प
इतनी जुस्तजू उसके दिल में बढ़ती है यहां तक कि वो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान तक को कुर्बान कर देता है। और किसी गुनाह की तरफ नहीं देखता। ये इसको तकवा कहते हैं। तो आपने फरमाया इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरते रहना। ओ बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करना। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यही सिर्फ इबादत नहीं। इबादत का लफ्ज अब्द से है और अब्द का माना गुलाम है। और गुलाम उसको कहते हैं जो 24 घंटे अपने मालिक के हुक्म की इताअत में रहे। अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा खालिक, मालिक, राज़िक अल्लाह है। हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह जब भी हमें हुक्म दे, वो दिन हो, रात हो, वो उजाला हो, अंधेरा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी वक्त हो, अल्लाह का हुक्म हो तो गुलाम फौरन हाजिर हो जाए। ये करना है, ये नहीं करना, या अल्लाह ठीक है। ये देखना है, ये नहीं देखना, या अल्लाह मैं मानने के लिए तैयार हूं। ये सुनना है, ये नहीं सुनना, या अल्लाह बिल्कुल ऐसा करूंगा। ये खाना है, ये नहीं खाना, या अल्लाह जो तूने कह दिया नहीं खाना मेरे अंदर नहीं जाएगा। इधर जाना है, इधर नहीं जाना, या अल्लाह जिधर तूने कह दिया नहीं जाना मेरा कदम नहीं उठेगा। समय ना वाताना, या अल्लाह सुन लिया जी और मैंने मान लिया जी। दुनिया सिजनुल मोमिन, ये मोमिन के लिए दुनिया एक कैद खाना है। यहां आजादी नहीं, अल्लाह की गुलामी। ओ बुदू रब्बकुम, अपने रब की गुलामी करके दिखाना, अपने रब की इबादत करना। क्योंकि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दुनियावी मामलात को भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तुम गुजारोगे, वो भी तुम्हारी इबादत बन जाएगी। तुम्हारा सोना इबादत होगा, तुम्हारा जागना इबादत होगा। वसल्लु खम्सकुम, अपनी 5 वक्त की नमाज को अदा करना पाबंदी के साथ। इफ्तरज़ल्लाहु अलैकुम खम्स सलावातिन फी कुल्लि यौमिन व लैला, एक दिन और रात में तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फर्ज की। अगर असर की 4 रखतें फर्ज हैं तो 3 पढ़कर बंदा सलाम फेर दे तो नमाज तो नहीं होगी। रोजाना 5 नमाजें फर्ज हैं, पूरी 5 पढ़ेगा तो नमाज होगी। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, एक जानबूझ के छोड़ दी तो कुफर का इर्तिकाब हो गया। पूरी 5 पढ़नी, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। वसूमु शहरकुम, शहरकुम, रमजान आए तो रमजान के रोजे रखना। बाकी नफली रोजे हैं वो अगर आप रखेंगे, दर्जात की बुलंदी है। फ़राइज़ के अंदर कमी को उसके ज़रिए पूरा कर दिया जाएगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, दर्जात की बुलंदी हासिल होगी। लेकिन फ़र्ज जो है वो माफ़ नहीं है। वअद्दू ज़कात अमवालिकुम, तुम्हारा माल ज़कात के निसाब को पहुँचे तो उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अपनी माल की ज़कात अदा करना। वातियू अमरकुम, तुम्हारा जो अमीर बनाया जाए, तुम्हें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो हुक्म दे उसको भी मानना, इताअत करना। तदखुलुल जन्नत रब्बकुम, तुम्हारा रब तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। सही तिरमिज़ी सिलसिला अहादीस सहीहा, अल्लामा शेख अलबानी ने तहकीक करके इसको सही करार दिया। सही तिरमिज़ी में यह हदीस है 1867 नंबर पर।
आपने ये सारा प्रोग्राम सहाबाए कराम को दिया। इसके बाद आपके जज्बात में, एहसासात में, गुफ्तगू के अंदर ऐसी अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हो गई, नमूदार होनी शुरू हो गई कि जिस तरह आप इस दारे फ़ानी को छोड़ रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। सफ़र का महीना है, सन 11 हिजरी है। आप मैदान ओहद में चले गए, शोहदाए ओहद के लिए आपने वहां दुआ की और आप दुआ के अंदर ऐसे कलिमात फरमा रहे थे जिस तरह आप जिंदों से जुदा होकर के इनके पास जा रहे हैं। एक दिन आधी रात को आप उठे और बकी अल गरकद कब्रिस्तान में चले गए, वहां जाकर उनके लिए दुआ की और कहा कि तुम पर सलामती हो और लोगों के एतबार से तुम बड़े अच्छे हाल में हो, क्योंकि फितने तारीख रात की तरह नमूदार हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। जब एक के बाद दूसरा तय पहले से बड़ा फितना आ रहा है, हम भी तुम्हारे पास ही आने वाले हैं। इस अंदाज से आपने वहां गुफ्तगू फरमाई। सफर के महीने की 29 तारीख है, सन 11 हिजरी है। एक जनाजा से आप वापस आ रहे हैं, तो जनाजे से वापसी के ऊपर आपके सर मुबारक के अंदर दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना शदीद है कि आपने कस के पट्टी बांध ली सर के ऊपर, दर्द नहीं रुक रहा। दर्द के साथ आपको फिर बुखार हो गया, बुखार भी बड़ा तेज है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी हालत में आपने 11 दिन नमाज पढ़ाई। सर में शदीद दर्द है, आपको सख्त तरीन बुखार है, सर पर पट्टी बांधी हुई है। 11 दिन इस हाल में आपने नमाजें पढ़ाई। आपकी बीमारी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। इसी दौरान आप रोज़ाना पूछते हैं कि अज़वाज मुताहरात से, कल मैं किसके घर में मेरी बारी है। अज़वाज मुताहरात उम्महातुल मोमिनीन समझ गई कि आप किसी एक घर में रहना चाहते हैं। तो सब ने कहा, आका जी हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, हमने अपनी अपनी बारी कुर्बान कर दी, हमारी तरफ से इजाज़त है कि आप जिस घर में भी रहना चाहते हैं आप रहें। इसके बाद आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मुंतकिल हुए। तो जब आप उनके घर जाने लगे तो बीमारी की इस कदर शिद्दत थी, उठकर चला नहीं जा रहा था। आपको फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ने दोनों साइडों से पकड़ा हुआ है और आपको लेकर जा रहे हैं, और आपका कदम मुबारक ज़मीन पे घिसट रहा है और लाइन बन रही। इस हालत के अंदर आपको अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मुंतकिल कर दिया गया। 7 रबीउल अव्वल आका अलैहिस्सलाम के इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले जाने से 5 दिन पहले आप
को बुखार इतना तेज़ है कि आपके ऊपर गशी की कैफियत तारी होती है। आपको होश आया तो आपने फरमाया कि मेरे ऊपर ना पानी बहाओ, पानी मेरे ऊपर पानी मेरे जिस्म पे डालो। वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल हुमा मिन फ़ै जहन्नम अबरिदू बिल मा, कि ये जो बुखार है ये जहन्नम की लू में से है, इसको पानी के साथ ठंडा किया करो। जिस तरह हम बुखार हो तो कहते हैं ना पट्टियां करो, सर के ऊपर पानी की पट्टियां करो, कदमों के ऊपर, हाथों के ऊपर पट्टियां करो, पानी के अंदर कपड़ा भिगोकर जिस्म के ऊपर फेरो। ये छोटे बच्चे को भी बुखार हो ना तो बाज़ औरतें उसको बड़े कपड़ों के अंदर लपेट देती हैं। लपेटना नहीं चाहिए, उसको कपड़ों से आज़ाद करना चाहिए। बच्चे को गल वाले कपड़े भी उतार देने चाहिए, गीला कपड़ा उसके ऊपर फेरना चाहिए, बुखार जल्द ठीक हो जाए। इस हदीस के तहत अंग्रेज़ों ने यह किया है कि उन्होंने कमरे ऐसे बनाए हैं जो कमरे यानी कोल्ड स्टोरेज हैं, यानी वो बर्फ़ के कमरे हैं। मरीज़ जिसको बुखार होता है उसको स्ट्रेचर पे डाल करके उसके अंदर से ऐसे गुजारा जाता है, जो ठंडक उसके ऊपर पड़ती है तो उसका बुखार नॉर्मल हो जाता है। आपने कहा मेरे ऊपर पानी डालो, आपके ऊपर पानी डाला गया। तो पानी डालने से आपने फिर कहा कि बस करो, बुखार के अंदर तखफीफ आई, बुखार हल्का हो गया। तो फिर आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए, मिंबर पर बैठे, सर के ऊपर पट्टी बांधी हुई है। आपने मिंबर पे बैठकर खुतबा दिया और फरमाया यहूदो नसारा को अल्लाह तबाह बर्बाद करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। सही बुखारी की पहली जिल्द की 62 सफ़ा नंबर 62 के ऊपर यह हदीस। तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि उसकी पूजा की जाने लगे। फिर आपने अपने आप को पेश किया कि मुझसे अगर किसी ने कोई बदला लेना है तो मुझसे बदला ले लो, अगर मेरे ज़ुम्मे किसी का कर्ज है तो वो मुझसे तकाजा करे, मैं उसका कर्ज देने के लिए तैयार हूं। एक बंदे ने कहा जी कि मैं 3 दिरहम मैंने लेने हैं। आपने फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि इसको 3 दिरहम इसके दे दो। तो आपने फरमाया किसी का कर्ज अब मेरे ज़ुम्मे अब नहीं है। फिर आपने अंसार के बारे में फरमाया, इंसार जो हैं वो मेरे कल्बो जिगर हैं, मेरे दिल के टुकड़े हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे अंदाज से पूरा किया। इनसे मोहब्बत करना, इनके मुतल्लिक अल्लाह ताला से डरते रहना। फिर आपने फरमाया इन अब्दन हय्यरहुल्लाहु, एक बंदा है, कोई एक बंदा, अल्लाह ताला ने उस बंदे को इख्तियार दिया। अल्लाह ताला ने कहा बैना अन युअतियहु मिन ज़हरति दुनिया मा शाअ व बैना मा इंदहु वख्तार मा इंदहु। अगर तू दुनिया की जीनत और दुनिया की नेमतें लेना चाहता तो जितना तू चाहता है वो ले ले दुनिया से। अगर तू आखिरत को अख्तियार करना चाहता है तो दोनों में से जिसको चाहे अख्तियार कर ले। तो उस बंदे ने फ़ख्तार मा इंदहु, जो अल्लाह के पास है उस बंदे ने उसको अख्तियार कर लिया है। आपकी इतनी बात कहना थी। फ़बका अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। काला
तो सहाबी कहते हैं काला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे फ़दैना का बी आबाइना व उम्महातिना, आका जी आप पर हमारे वालदैन कुर्बान हो जाएं, और रो रहे हैं। फ़अजिबना लहू फ़क़ाल अन्नास उन्ज़ुरूनी हाज़ा शेख, हमने बड़ा ताज्जुब किया कि ये क्यों रो रहे हैं। लोगों ने कहा कि इस बाबे को देखो, इसको क्या हो गया है, ये क्यों रो रहा है। लेकिन चंद ही दिनों के बाद मालूम हो गया फ़काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल मुख़य्यरु व काना अबू बकर आलमना। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। चंद ही दिनों के बाद पता चल गया कि जिस बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और अबू बकर सिद्दीक हम में से सबसे ज़्यादा जानने वाले और समझने वाले थे। वो समझ गए कि अल्लाह ने जो इख्तियार दिया, आखिरत को आपने कबूल कर लिया, अब आपका यहाँ से कूच है, इसलिए उन्होंने रोना शुरू कर दिया। आप हमसे जुदा हो रहे हैं। फिर आपने फरमाया मुझ पर अपने माल और अपनी रिफाकत के एतबार से जितने भी मेरे ऊपर जिसके एहसानात थे, मैंने सब के एहसान जो है वो पूरे कर दिए। तो मस्जिद नबी में खुलने वाले सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े के। एक औरत मसला पूछने के लिए आई आपसे, मसला पूछा जाने लगी, कहने लगी जी जब मैं दोबारा आऊँ आप ना मौजूद हों तो फिर, कहा मैं ना मौजूद हूँ तो फिर अबू बकर से मसला पूछ लेना, इनसे मसला पूछ लेना। ये नहीं कहा कि मैं तो मौजूद ही रहूँगा। ये क्या हुआ कि मैं आऊँ तो आप मौजूद ना हो। आपने कहा मैं मौजूद ना हूँ तो अबू बकर से मसला पूछ लेना। इसलिए आपको पता था दुनिया से मैंने जाना है, भाई मेरी बात को गौर से सुन लो, हो सकता आइंदा साल में तुम्हें यहां नजर ना आऊं। क्या मतलब है इसका। अल्लाहु अकबर। 8 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी, आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने से 4 दिन पहले जुमेरात का दिन है। हत्त इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आपके घर में कुछ इकट्ठे हैं लोग, सहाबा इकराम। तो आप बीमारी की शिद्दत की हालत में हैं, तो आपने फरमाया कि हलुम्मु उक्तबु लकुम किताबन लन तदिल्लु बादहु, लाओ मैं तुम्हें किताब लिख दूं ताकि बाद में तुम गुमराह ना हो। वो और तुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि कद गलब अलैहिल वजहु व इंदकुमुल कुरआनु हसबुकुम किताबुल्लाही, आपके ऊपर इस वक्त तकलीफ की हालत गालिब है तो आपके पास अल्लाह का कुरान मौजूद है। अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ो और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करो। तो आपने फरमाया कुमु अन्नी, यहां से मेरे पास से ज्यादा रश ना करो, क्योंकि आप तकलीफ की हालत में थे। उस वक्त आपने कुछ बातें फरमाई। आपने फरमाया कि अखरिजुल मुशरिकीन मिन जजीरतिल अरब, अरब के इलाके से मुशरिकीन को निकाल दो। वफद जो बाहर से आते थे, जिस तरह मैं उनकी इज्जत करता था तुमने भी उसी तरह उनकी इज्जत करनी है। किताब व सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना। ये बात जो आपने उनको लिखवानी थी वो आपने फरमा दी कि किताब व सुन्नत को मजबूती से थाम के रखना। लश्कर उसामा को जो मैंने तैयार किया उसको जरूर रवाना कर देना। नमाज की हिफाजत करना, अपने गुलामों का ख्याल रखना। चंद वसीयतें आपने फरमाई। मर्ज की शिद्दत के बावजूद
इस दिन तक नमाजें आपने खुद पढ़ाई हैं। ये जुमे रात वाले दिन की मगरिब की नमाज आपने खुद पढ़ाई, लेकिन इशा की नमाज के लिए सहाबा जमा हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका। आपने पूछा क्या नमाज पढ़ ली है? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती, मैंने कहा कि अभी तो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपने फरमाया पानी लेकर आओ। पानी लाया गया। आपने वुज़ू फरमाया। वुज़ू फरमाने के बाद आप उठने लगे तो गशी तारी हो गई। जब होश आया तो आपने पूछा नमाज पढ़ ली है? फिर आपसे कहा कि नहीं, अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर वुज़ू फरमाया, फिर उठने लगे, फिर गशी तारी हो गई। फिर होश आया, तीसरी बार फिर आपने पूछा नमाज पढ़ ली है? कहा नहीं आका जी, आपका इंतजार हो रहा है। फिर वुज़ू फरमाया, उठने लगे तो गशी तारी हो गई। 3 दफ़ा ऐसा हुआ। जब तीसरी दफ़ा होश आया, फिर पूछा कि नमाज पढ़ ली? नहीं आका जी, आपका इंतजार हो रहा। आपने कहा अबू बकर को कहो नमाज पढ़ा दे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। आपकी हजात मुबारका के अंदर 17 नमाजें फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई हैं। आप उठकर नमाज नहीं पढ़ा सके, इस कदर बीमारी की शिद्दत है। पानी का प्याला आपके पास है, बार बार उसमें हाथ डुबोकर अपने चेहरे पे फेरते हैं। 11 रबीउल अव्वल इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से एक दिन पहले, इतवार का दिन है, आपकी तबीयत कुछ संभली। 2 आदमियों के सहारे आप मस्जिद में गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं। तो जब महसूस हुआ तो पीछे हटने लगे। तो आपने इशारा किया कि नहीं, खड़े रहो। फिर आपको आपकी बाईं जानब लाकर बैठा दिया। जब 2 जमात करवा रहे हों तो मुक्तदी दाईं जानब होता है और इमाम बाईं जानब होता है। आपको बाईं जानब आकर बैठाया है, यानी इमाम की जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला करके बैठाया है। नमाज अबू बकर ही पढ़ाते रहे। तो इस दिन आपने अपने तमाम गुलामों को आज़ाद कर दिया। घर में 7 दिनार थे, वो सदका कर दिए। जो हथियार तलवारें ज़ेरे मौजूद थी वो मुसलमानों को हिबा कर दी। रात को घर के अंदर चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमसाई से तेल लेकर दिया जलाया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी दिन, ये 12 रबीउल अव्वल का दिन है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। आपने अपने हुजरा मुबारक का पर्दा पीछे किया। सहाबा इकराम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो आप मुस्कराए। करीब था कि सारे सहाबा नमाज छोड़कर आपकी तीमारदारी के लिए लपक जाते। आपने इशारा किया रुकने का और पर्दा आगे कर दिया। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। दिन चढ़ा, इशराक का वक़्त हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और उनके कान के अंदर कोई बात कही तो वो फूट फूट के रोने लगी। फिर आपने दिलासा दिया, प्यार किया। दोबारा फिर कान में कोई बात कही तो उनके चेहरे से वो परेशानी दूर हो गई और चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर
इस कदर शिद्दत थी बीमारी की। हज़रत फ़ातिमा आपकी प्यारी बेटी आपको देख रही थी और कह रही थी, वाह करबा अबाहू, हाय मेरे अब्बा जान को आज कितनी तकलीफ है। ये 12 रबीउल अव्वल का दिन है। ये वक्त जो आपके ऊपर तकलीफ का गुजर रहा है वो हमारे यहाँ भंगड़ा डालने की तैयारियों का हो रहा होता है। जुलूस निकालने की तैयारियां, ढोल खड़काने की तैयारियां, भंगड़े डालने की तैयारियां, डेक लगाने की तैयारियां, मुजरे करने की तैयारियां, इधर ये तैयारियां हो रही होती हैं। और ऐन उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीमारी की ये शिद्दत का वक्त है, जबकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कह रही, वाह करबा अबाऊ, हाय मेरे अब्बा जान को अब कितनी तकलीफ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरी बेटी, लैसा अला अबी का करबुन बादल यौम, आज के बाद तेरे बाबा को तकलीफ नहीं होगी। ये तेरे बाबा की तकलीफ का आखिरी दिन है। तेरे बाबा को आज के बाद तकलीफ नहीं होगी। आपने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नवासों को बुलाया, उनसे प्यार किया, अज़वाज मुताहरात को वाज़ो नसीहत की। लम्हा ब लम्हा तकलीफ बढ़ रही है। आपने फरमाया, आयशा, खैबर के मौके पे जो यहूदिया ने मेरी दावत की थी तो मुझे खाना खिलाया था जिसके अंदर जहर मिलाया था, उस जहर की तकलीफ अब मैं महसूस कर रहा हूं और मेरी शाहरग ऐसे है जैसे कटी जा रही है। तकलीफ महसूस हो रही है मुझे। फिर नज़ा का आलम शुरू हो जाता है। इधर जुलूस रवाना हो जाता है, इधर ढोल खड़कने शुरू हो जाते हैं, इधर जनाब जो है वो डेक चलने शुरू हो जाते हैं, इधर भंगड़े और डांस शुरू हो जाते हैं, इधर हुल्लड़बाजी शुरू हो जाती है। आका अलैहिस्सलाम का ऐन उस वक़्त नज़ा का आलिम शुरू हो जाता है। आपकी हिचकियाँ, आखिरी हटकोरे, जो आखिरी सांस होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। ये वो हकीकत है जो लम्हा बलम्हा हदीस के अंदर मौजूद है, जो हम मौलवियों ने तुमसे छुपा के रखी हुई है। हम बताते नहीं तुमको। अगर बताएंगे तो हमारा तमाशा ख़त्म हो जाएगा। जो हमने तमाशा लगा रखा है ये ख़त्म हो जाएगा अगर हम तुम्हें हकीकत बता दें। ये दजल है, मेरा मौलवी का फरेब है। समझो, हम मौलवियों को समझो। लीर के फकीर न बनो, जिन्हें लाई गली उदना उठ चली वाला मामला न करो। हकीकत को समझो। आखिरी हिचकी शुरू हुई। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद के अंदर आपका सर है, सीने से सर लगा हुआ है, जिस्म पीछे आप लेटे हुए हैं। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं, सर आपके सीने से लगा हुआ आपकी गोद में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्मी आयशा के भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ के अंदर मिसवाक है। आप बार बार मिसवाक की तरफ देख रहे हैं। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं समझ गई कि आप मिसवाक चाहते हैं। मैंने अपने भाई से मिसवाक ली, अपने दांतों से उसको नरम किया, नरम करके आपको दिया, तो आपने उस हाल में मिसवाक की। अम्मी आयशा कहती हैं आखिरी वक्त में भी मेरा लुआब और आका जी का लुआब अल्लाह ने आपस में मिला दिया। मिसवाक आपने की तो फिर आप होंठों से कुछ पढ़ रहे हैं। मैंने कान लगाया,
आपके होठों पे तो आप कह रहे थे मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। या अल्लाह अंबिया से मिला दे, सालिहीन से मिला दे, शुहदा से मिला दे या अल्लाह। और आपने फिर अपना हाथ ऊपर बुलंद किया और साथ कहा अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला। अल्लाह ताला जो सबसे आला मेरा दोस्त है उसके पास। 3 दफ़ा कहा तो हाथ नीचे झलक गया और आपकी रूह मुबारक परवाज़ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारी दुनिया और सारी कायनात से जो बुलंद हस्ती थी, अल्लाह ने उनको अपने पास बुला करके सारी दुनिया को समझा दिया यहाँ किसी ने नहीं रहना है, यहाँ बका नहीं, यहाँ से कूच है, यहाँ से जाना ही जाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और साथ ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा या अबताहु अजाब रब्बन वआहु या अबताहु मिन जन्नतिल फिरदौसी मावा या अबताहु इला जिब्रील ननहा। ए अब्बा जान, आपने अपने रब के हुक्म पर लब्बैक कह दिया। ए अब्बा जान, आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। ए अब्बा जान, आपकी फौतगी की इतला हम जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देते। गोदे आयशा में अल्लाह के सोने पैगंबर वफात पा गए। शैतान को जश्न की सूझी, सहाबा के ऊपर गम छा गए। तुझे समझ ही नहीं आई, तू क्या कर रहा है? मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, ये वो हकीकत है जो लम्हा बलम्हा पूरी अहादीस के अंदर मौजूद है, जिसको छुपा लिया गया उम्मत से और एक तमाशा शुरू कर दिया गया उम्मत के अंदर। इस बात में कोई शक नहीं, लोगों के दिलों के अंदर आका जी की मोहब्बत, उल्फत, चाहत, अकीदत मौजूद है, लेकिन मैं मौलवी ने उसको गलत इस्तेमाल किया। मैं उनको अल्लाह के सोने पैगंबर की सुन्नत, इताअत और फरमा बरदारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था कि आप दुनिया में तशरीफ लाए, हमें आका जी की आने की खुशी दिलो जान से ज्यादा है, सारी कायनात से ज्यादा है, वालदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, सबसे बढ़कर है। और खुशी का इजहार यह है कि हमने आका जी की फलां सुन्नत पूरी जिंदगी नहीं छोड़ ली। लोगों के चेहरों पे सुन्नतें सही थी, लोगों की शलवारें टखनों से ऊपर होती, औरतों के चेहरों के ऊपर पर्दे आते, घरों के ऊपर इस्लामी निज़ाम आता, अल्लाह के सोने पैगंबर की सुन्नतों से गहवारे घर भर जाते, जन्नत के बाग बन जाते। लेकिन मैंने उस मोहब्बत को गलत इस्तेमाल करके लोगों को बिदअत के ऊपर लगाया, सुन्नत के ऊपर नहीं लगाया। यह मेरी मौलवी की चालाकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, पता चला जब कोहराम मच गया, कैसा गम का आलम होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने कहा आका जी चले गए दुनिया से, तलवार लेकर खड़े हो गए। जो कहेगा आका जी चले गए दुनिया से, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। कैसी पोजीशन है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए, आपके चेहरा मुबारक पे चादर डाली हुई थी, चादर पीछे की, आपके चेहरे का बोसा दिया और कहा आका के ऊपर अल्लाह ताला ने जो मौत लिखी थी वो आपको आ गई है। वाक़या हो गई। बाहर तशरीफ लाए, लोगों से कह रहे हैं बैठ जाओ। हज़रत उमर नहीं बैठ रहे, खुतबा शुरू कर दिया। सही बुखारी शरीफ में है। खुतबा पढ़ने के बाद फरमाया अम्मा बादु मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत।
सुन लो कायनात के लोगों, जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो गए। जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता था, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। साथ ही पढ़ा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनसे पहले जितने रसूल आए सारे दुनिया से चले गए। अगर वो फौत हो जाएं, शहीद कर दिए जाएं, क्या तुम अपनी एड़ियों पे फिर जाओगे? जो कोई अपनी एड़ियों पे फिर गया अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। सूरह आल इमरान की जब ये आयत पढ़ी, सहाबा कहते हमें यकीन हो गया, उमर गश खा के गिर गए। सबकी जबान पे यही आयत थी कुरान मजीद, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सारे सहाबा ये आयत पढ़ रहे। सोमवार का दिन है, 12 रबीउल अव्वल है, आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, सारा दिन गुजर गया। आगे मंगल का दिन है, ये सारा दिन परेशानी में गुजर गया। मंगल वाले दिन आपको कपड़ों समेत गुस्ल दिया गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाद करदा ग़ुलाम शकरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन सब ने आपको गुस्ल दिया। फिर आपको सफ़ेद 3 यमनी सफ़ेद रंग की चादरों में आपको कफन दिया। दफन के बारे में तकरार शुरू हो गया। बाज़ की राय थी जन्नतुल बकी में, बाज़ की राय थी जन्नतुल माला में। हज़रत बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मैंने आपसे हदीस सुनी, आपने फरमाया अल्लाह का नबी यहाँ फौत होता है, उसको उसी जगह पर दफन किया जाता है। 10-10 सहाबा अंदर दाखिल होते थे और दुरूद शरीफ पढ़ के, दुआएं पढ़ के बाहर निकलते आते थे, क्योंकि अभी कोई भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि मैं आगे होकर के जनाजा पढ़ाऊँ। पहले मर्द, फिर औरतें, फिर बच्चे, ये सिलसिला जारी रहा यहाँ तक कि मंगल सारा गुजर गया। बुध की रात आ गई और बुध वाली रात को आपको अल्लाह की सुपुर्द किया गया। फलम्मा दुफीना कालत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या अनस अदाबत अनफुसुकुम अन तहस्सु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुराब। सही बुखारी की 4462 नंबर हदीस है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ए अनस, तुम्हारा कैसे जी किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर मट्टी डालने को, दफन कर दिया उनको। आज हमारे ऊपर वो गम गुजरे हैं, आपकी प्यारी बेटी के अल्फाज, आज हमारे ऊपर वो गम गुजरे हैं। ये गम अगर दिनों पे पड़ जाए, दिन रातें बन जाए। 6 महीने तक हज़रत फातिमा आपके बाद जिंदा रही हैं, किसी ने आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी। हज़रत बिलाल ने अजान देना छोड़ दी, सारे सहाबा परेशान, फातिमा मुस्कुरा नहीं रही। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान नहीं दे रहे। वो तेनू कादे चाह चढ़े ने कि तू भंगड़े पा रहे, शर्म, कोई हया, कोई अकल, कोई शाऊर। हम गम इसलिए नहीं मनाते कि आपने फरमाया कि 3 दिन के बाद किसी मैयत के ऊपर गम करना जायज़ नहीं है। हम भंगड़े इसलिए नहीं डालते, खुशियाँ इसलिए नहीं करते, जुलूस इसलिए नहीं निकालते, झंडियाँ इसलिए नहीं लगाते, कुमकुमे इसलिए नहीं लगाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तबा ताबईन ने नहीं किया, आइमा इकराम ने नहीं किया।